थर्सडे टेक न्यूज़ के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। देखो भाई लोग, पिछले हफ्ते टेक न्यूज़ आए नहीं थे, दैट्स वाई नया एपिसोड आया नहीं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था। और देखो यार, इसके चक्कर में बहुत सारे भाई लोग मेरे से मजा लिए हैं। लिटरली हर एक बंदा मुझे बोल रहा है 150 रुपया दूंगा, क्यों इस फ़ोन को ख़रीद लिए। देखो यार, पहली बात, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मेरी एक्स मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाई है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इस फ़ोन को ख़रीद लूँगा। ये जो नथिंग फ़ोन 3 है, काल भाई मुझे दिए हैं। उन्होंने बोला ये ले नथिंग फ़ोन 3 और रोना बंद कर। तो यार इसके ऊपर वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। वीडियो बनाने के बाद ये फ़ोन मेरे पास पड़ा रहेगा। अब देखो यार, मैं इतना अमीर भी नहीं हूँ कि यार मैं ये फ़ोन गिव अवे कर दूँ। यहाँ से नथिंग फ़ोन 3 से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जिसमें फ्रेम ठीक तरीके से मैनेज करने की एबिलिटी नहीं है। इसी वजह से इस पूरे वीडियो में आप देखोगे फ्रेम थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा। वैसे 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो मेरे पास वर्जन है नथिंग फ़ोन 3, ये है 16GB रैम 512GB स्टोरेज। और यार मुझे भी दाल रोटी के लिए और कभी कभी पनीर के लिए मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैं इस फ़ोन को सेल कर रहा हूँ, और मजाक में नहीं कह रहा। जो बंदे इंटरेस्टेड हैं वही इंस्टाग्राम पे आए। मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत मज़े ले रहे हो। मैं जानता हूँ ये फ़ोन अच्छा नहीं है, लेकिन यार मैं बहुत कम प्राइस पे इसको सेल करूँगा ना। तो जो बंदा ख़रीदना चाहेगा वो आ जाएगा, तो मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहला अपडेट है लावा ब्लेज AMOLED 2 की तरफ से। ये फ़ोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होगा। कल परसों तक लॉन्च डेट पता चल जाएगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। वैसे ये जो फ़ोन है 15,000 रुपये के आसपास लॉन्च होगा। इसके सारे स्पेसिफिकेशंस देख लो मेरे भाई। फर्स्ट लुक भी आ चुका है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। OnePlus Nord 4 का डिज़ाइन कम पैसों में प्रोवाइड कर रहा है लावा, और क्या चाहिए भाई। फ़ोन वैसे बहुत अच्छा है, लावा बहुत अच्छे काम कर रहा है। सैमसंग वापस से अपने स्मार्टफोन्स के बॉक्सेस में चार्जर देना शुरू कर रहा है। नहीं मेरे भाई, वो अपने महंगे फ़ोन्स में नहीं देगा, वो अपने कुछ सस्ते स्मार्टफोन्स में चार्जर बॉक्स में देने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि गैलेक्सी A17 5G लॉन्च हो गया है, इसके बॉक्स में चार्जर है। वैसे फ़ोन कुछ खास चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, लेकिन यकीन करो 2026 में जब रिपोर्ट आएगा ना, 2025 में कौन से स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा सोल्ड हुए हैं, तो देख लेना उस लिस्ट और रिपोर्ट में इस फ़ोन का नाम होगा। हर साल ऐसा ही होता है। सैमसंग के जो एंट्री लेवल के A सीरीज़ के फ़ोन्स होते हैं ना, वो बहुत सोल्ड होते हैं, बहुत सेल होते हैं। वैसे ये फ़ोन बहुत ही जल्द इंडिया में इसी महीने लॉन्च हो जाएगा। Realme के 2 फ़ोन्स 10 सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुए हैं। अब ये कौन से फ़ोन है पता नहीं, लेकिन एक देखने से लग रहा है Realme 15 Pro सीरीज़ का फ़ोन है। दूसरा तो लिटरली आईफोन का डिज़ाइन कॉपी मार लिया है, सॉरी इंस्पिरेशन है ये। वैसे Realme का एक और फ़ोन है, ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, देख लो, ये भी आ रहा है। वैसे मजे की बात सुनो, पक्का आप कहीं ना कहीं जरूर सुने होगे, अगर नहीं सुने हो तो बताता हूं मैं। Realme के ऑफिशियल्स ने बोला है कि अब से वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसी वजह से सीरीज को सेपरेट कर रहे हैं। मतलब कि Realme के P सीरीज के फोन्स जो होंगे वो फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे, जो नार्जो सीरीज है उसको रीनेम करके N कर रहे हैं, शायद N सीरीज बोल देते हैं, वो मिलेंगे अमेजोन पे, और इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ, ये तो पहले से ही ऐसा ही होते हुए आ रहा था ना, तो यहाँ पर चेंजेस क्या हुए हैं? मुझे तो चेंजेस नहीं दिख रहे। Realme के नंबर सीरीज आ रहे हैं साल में 2 बार, और भाई वो P सीरीज में रीब्रांड होंगे, फिर भाई वो वापस से रीब्रांड होंगे नार्जो या फिर N सीरीज में। और यार हमें भूलना नहीं चाहिए, Realme हर महीने कोशिश करता है C सीरीज के किसी फोन को लॉन्च करने का, और Realme के GT सीरीज तो है ही। इतने सारे फोन्स तो आ ही रहे हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर कहाँ पर हुआ, कहाँ पर स्ट्रीमलाइन आप कर रहे हो, ये चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आया। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में समझा देना। अच्छा चलो एग्जांपल देता हूँ। Realme P4 सीरीज के स्मार्टफोन्स इसी महीने लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में। Realme टीज करना शुरू कर दिया है। Realme P4, Realme P4 Pro, और Realme P4 Pro Geekbench पे लिस्ट हुआ है। 7 Gen 4 प्रोसेसर है, यानी कि Realme 15 Pro में कुछ चेंजेस करेगा Realme, और Realme P4 Pro बना देगा। फिर उसके बाद वो N सीरीज में रीब्रांड होंगे। सोच कर देखो, वही कन्फ्यूजन चल रहा है। और ये जो फ़ोन दिख रहे हो ना, ये Realme P4 Pro है। काफ़ी सारे भाई लोग Oppo Find X9 को लेकर एक्साइटेड हैं। वैसे इस फ़ोन के नए अपडेटेड स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं, देख लो मेरे भाई लोग। काफ़ी अच्छे अपडेट्स लेके आ रहा है, खासकर कैमरास का सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और हेजल ब्लेड का ब्रांडिंग भी होगा। हेजल ब्लेड वाले इस बार ही ज़्यादा मेहनत करेंगे, रूमर्स ऐसे आ रहे हैं। वैसे रूमर्स ऐसे भी हैं, Oppo Find X8 सीरीज़ के फ़ोन्स जब इंडिया में लॉन्च हुए थे, वैसा ही टाइमलाइन कुछ होगा Oppo Find X9 सीरीज़ का।
आप मुझे कमेंट करके बताओ, आप ओप्पो फाइंड X9 के लिए एक्साइटेड हो कि वीवो X300 के लिए। जैसा कि मेरे भाई मैं पिछले महीने से कहते हुए आ रहा हूँ, iQOO 14 नंबर को स्किप करेगा, 15 नंबर को फॉलो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। iQOO 15 मॉनिकर होगा, ये मॉनिकर कंफर्म हो चुका है। और आपको याद होगा 2-2.5 हफ्ते पहले मैंने बोला था iQOO 15 इंडिया में दिसंबर के मंथ में डेब्यू करेगा। इसका प्राइस होगा अराउंड 60,000 रुपए के आसपास। iQOO इस बार ये प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, रूमर्स ऐसे हैं। और जो भी एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस हैं वो वापस से दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे भाई। कमेंट करके बताना कि आपके क्या रिएक्शंस हैं और ओपिनियंस हैं। हर साल रूमर्स आते हैं कि iQOO के 15 मतलब नॉर्मल नंबर के अलावा भी अल्ट्रा मॉडल आएगा। पिछली बार भी ऐसा रूमर आया था iQOO 13 अल्ट्रा होगा। इस बार भी रूमर्स आए हैं iQOO 15 अल्ट्रा भी होगा। खैर वो जो भी मॉडल हो वो इंडिया में नहीं आएगा, केवल बेस मॉडल ही आएगा। ओप्पो और रियलमी अपने पहले स्मार्टफोन के ऊपर काम करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा। हालांकि दोनों ब्रांड सैमसंग का सेंसर यूज करेंगे क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। रियलमी का Realme GT8 Pro आएगा जो इस साल स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर पे होगा। उसकी की स्पेसिफिकेशंस देख लेना, आने वाले टाइम में चेंजेस होंगे, मैं अपडेट करके पूरे स्पेक्स बताऊंगा। और ओप्पो का Oppo Reno 15 Pro, उसमें Dimensity 8500 होगा और भाई उसमें भी 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा। दोनों स्मार्टफोन्स में 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो भी होगा। अगर कुछ नए अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। iPhone 17 सीरीज के सारे iPhones के डमी यूनिट्स के लाइव इमेजेस आ चुके हैं। बहुत ही जल्द बहुत सारे क्रिएटर्स इन डमी यूनिट्स को दिखाकर थंबनेल में कहेंगे देख लो iPhone 17 सीरीज के फोन्स मेरे पास आ गए हैं और मैं उनका रिव्यू कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, हैंड्स ऑन कर रहा हूँ, मतलब कि बेवकूफ़ बनाएंगे। लेकिन मेरे भाई डिज़ाइन ऐसा ही कुछ कुछ देखने को मिलेगा ऑफिशियल iPhone 17 सीरीज के सारे iPhones का। कमेंट करके बताना आपको दिखने में कैसे लग रहे हैं। सितंबर 9 का डेट तो आया है, देखो क्या होता है। और यार iPhone 17 सीरीज के सारे iPhones के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे भाई लोग, ताकि आप अपडेटेड रहो। कमेंट करके बताना कि आपके क्या रिएक्शंस हैं और ओपिनियंस हैं। सच बताना यार कि आप iPhone 17 सीरीज़ के लिए एक्साइटेड हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, एप्पल के इवेंट को लेकर जो सितंबर 9 को हो सकता है, ऐसे रूमर्स हैं। कमेंट करके बताना। जैसा कि मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में बोला था, Infinix GT30 अगस्त के महीने में लॉन्च हो सकता है। 8 अगस्त को ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है। इसके सारे डिटेल्स देख लो। Infinix ने फैसला कर लिया है कि वो हर सेगमेंट में iQOO से भिड़ने की कोशिश करेगा, जितना हो सके उतना। इसका प्राइस होगा 20,000 रुपये। कमेंट करके बताओ आपको Infinix का काम कैसा लग रहा है। वैसे काम अच्छा कर रहा है, वो काफ़ी अच्छे स्पेक्स दे रहा है, गेमिंग ट्रिगर्स तक दे रहा है भाई इस फ़ोन में। पिछले 1-2 महीने से मैं स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ Galaxy S25 FE के, और बार बार मैं कह रहा हूँ 4900 mAh बैटरी होगा। लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, एंड्रॉयड हेडलाइंस काफ़ी बड़े सोर्स हैं, इनसे गलती हो गया। ये जो आर्टिकल लिखे थे उसमें गलती से 4500 mAh बैटरी लिख दिए। फिर उसके बाद क्या, पूरे इंटरनेट में मिस इन्फॉर्मेशन फैल गया कि 4500 mAh बैटरी होगा Galaxy S25 फैन एडिशन में। इसी चक्कर में मेरे S25 FE वाले वीडियो में भी मिस्टेक हुआ था। वो बात अलग है कि उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया और मुझे इसको प्राइवेट करना पड़ा। ये सारे स्पेसिफिकेशंस देख लो, और ये रहे रेंडर्स, ये ऑफिशियल रेंडर्स हैं S25 फैन एडिशन के। सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई। वैसे मेरे दोस्त, ये कंफर्म हो चुका है, सितंबर के मंथ में लॉन्च हो जाएगा और ये ऑलरेडी इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। रूमर्स ऐसे भी हैं कि भाई ये ग्लोबली पहले लॉन्च होगा, तो शायद सितंबर के मंथ में ग्लोबल लॉन्च पहले हो जाए, लेकिन सितंबर में लॉन्च होगा। और यार आपको पता होगा हर साल सैमसंग अपने FE सीरीज के फ़ोन को लॉन्च अकेले नहीं करता है, और भी प्रोडक्ट्स को करता है। तो Galaxy Buds 3 FE इनके ऑफिशियल रेंडर्स आ चुके हैं। भाई सच कह रहा हूँ, देखने से तो ये सैमसंग के महंगे ईयरबड्स के जैसे दिखाई दे रहे हैं, और ये FE मॉडल है तो इनका प्राइस काफ़ी अच्छा होगा। और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे मेरे भाई। सैमसंग के नए FE सीरीज़ के टैबलेट्स भी आ रहे हैं, वो भी शायद इसी इवेंट में लॉन्च हो जाएं सितंबर के मंथ में। Xiaomi 16 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स, ये जो स्मार्टफोन्स होंगे वर्ल्ड के पहले फ़ोन्स बनेंगे स्नैपड्रैगन के नए प्रोसेसर के साथ, जो इस साल का नया फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा। उसका मॉनिकर कंफर्म नहीं है, हम लोग कह सकते हैं स्नैपड्रैगन 8 Elite 2। ये सितंबर के मंथ में लॉन्च हो जाएंगे और इंडिया में भी बहुत ही जल्द आएंगे इस बारी। रूमर्स ऐसे हैं। Xiaomi अपने प्लान्स को चेंज कर रहा है, और भाई सोच कर देखो Xiaomi कितना ज़्यादा एप्पल के जैसा बनता जा रहा है। एप्पल का इवेंट सितंबर मंथ में होता है, Xiaomi का भी अब सितंबर मंथ में होगा। अच्छा चलो आपको एक दुख वाली खबर सुनाता हूँ। OnePlus 15 में 2K रेजोल्यूशन नहीं होगा, 1.5K रेजोल्यूशन होगा, और मेरे दोस्त हेजल ब्लेड का ब्रांडिंग भी हट जाएगा।
ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा में 2K डिस्प्ले होगा। वेबो पे किसी बंदे ने बोल दिया था कि 1.5 के रेजोल्यूशन होगा X9 अल्ट्रा में। तो भाई ओप्पो के ऑफिशियल्स आगे कह रहे हैं ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि 2K डिस्प्ले होगा। तो यार अच्छा नहीं लग रहा है देख के कि ओप्पो भाई वन प्लस को दबा रहा है, उसको फुल आज़ादी नहीं दे रहा है। वन प्लस एक ही फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च करता है प्रीमियम कैटेगरी में, कम से कम उसमें तो 2K रेजोल्यूशन बनता था बॉस। वन प्लस 15 की बात हो रही है। अब देखो iQOO 15 नंबर फॉलो कर रहा है तो वन प्लस भी 15 नंबर फॉलो करेगा ना, क्यों वो 14 नंबर पे जाएगा, खुद ही सोच के देखो। चाइनीज़ ब्रांड्स ऐसे ही होते हैं मेरे भाई। देखो यार मैं जानता हूँ इस टेक न्यूज़ को काफ़ी सारे टैबलेट प्रेमी बंदे भी देखते हैं जो नए नए टैबलेट्स की तलाश में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो यार लावा, मोटोरोला और इन्फिनिक्स इनके नए टैबलेट्स आने वाले हैं, सर्टिफिकेशंस में घूम रहे हैं। कुछ इस महीने लॉन्च हो जाएंगे, कुछ अगले महीने लॉन्च होंगे। जैसे मॉनिकर्स कंफर्म होते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कंफर्म है, 100% कंफर्म है। एप्पल एक नई टीम का निर्माण किया है जिसका कोड नेम है आंसर्स नोइंग इंफॉर्मेशन, AKI टीम करके है कुछ। तो बेसिकली इस टीम का काम ये है कि एक ऐसे मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं जो भाई हमारे सवालों का जवाब दे सकता है। बेसिकली ChatGPT बनाने की कोशिश कर रहा है एप्पल। One UI 8 के कोड्स के अंदर से सैमसंग के 3 नए फोन्स के मॉनिकर सामने आए जिनके नाम है गैलेक्सी S26 Pro, गैलेक्सी S26 Edge और गैलेक्सी S26 Ultra। मतलब कि इस बारी गैलेक्सी S26 और S26 Plus नहीं आएंगे। और ये न्यूज़ आप पक्का सुने होगे। तीनों स्मार्टफोन्स के सारे एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे भाई, ताकि आपको आइडिया लगा रहे कि कैसे कैसे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। आने वाले टाइम में कुछ नए चेंजेस होंगे, कुछ अपडेट्स आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये तीनों स्मार्टफोन्स जनवरी 2026 में रिलीज होंगे। हर बार सैमसंग के S सीरीज वही टाइम पे लॉन्च होते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो यार Vivo T4 Pro एयरटेल के 5G कॉम्पैटिबिलिटी वाले जो लिस्ट नहीं होते हैं कि आपका स्मार्टफोन कॉम्पैटिबल है कि नहीं है एयरटेल 5G के लिए, तो उस लिस्ट में वो आ चुका है। देख लो Vivo T4 Pro नाम कंफर्म हो चुका है। ये फ़ोन सितंबर के मंथ में लॉन्च होगा, रूमर्स ऐसे हैं। और जो भी एक्सपेक्टेड डिटेल्स हैं, याद रखना एक्सपेक्टेड, कंफर्म नहीं है, वो दिखा दे रहा हूँ, देख लो मेरे भाई। जैसे कंफर्म स्पेसिफिकेशंस आएंगे मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, नहीं तो थर्सडे टेक न्यूज़ में बता ही दूंगा। Vivo V60 ने कई बंदों के अरमानों के ऊपर KLPD कर दिया। अगर हम लोग थोड़ा सा साधारण और सभ्य तरीके से वार्तालाप करें तो Vivo V60 ने कई बंदों के दिल को तार तार कर दिया, तोड़ दिया। अच्छा चलो ठीक है, बहुत हो गई आशिकी वाली बातें। Vivo V60 अगर आप चाइनीज़ Vivo S30 से कंपेयर करोगे तो बहुत सारे डाउनग्रेड्स हैं और कुछ अपग्रेड्स भी हैं। जैसे कि माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है Vivo V60 में, लेकिन फ्लैट डिस्प्ले है Vivo S30 में। प्राइमरी सेंसर भी चेंज हो गया है, लेकिन भाई हमारे Vivo V60 में अच्छा IP रेटिंग मिल जाता है, IP69 मिल जाता है। और फन टच OS 15 मिलेगा, एंड्रॉयड 15 मिलेगा। जैसा कि थैनोस ने बोला था, उम्मीद झूठ का एक बीज होता है, वास्तविकता अक्सर निराशाजनक होती है। जबकि मैंने बोला था फन टच OS 16 में कुछ ओरिजिन OS के फीचर्स देखने को मिलेंगे। रूमर्स ऐसे हैं एंड्रॉयड 16 विद फन टच OS 16 हमें Vivo V60 में देखने को मिलेगा। रूमर्स थे, एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशंस थे, लेकिन मेरे भाई आप ऐसे लोगों की बातों में आ गए जो कह रहे थे वो मर्ज हो जाएगा, जबकि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। उम्मीद तकलीफ देता है। अच्छा चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कहीं ना कहीं आप पक्का सुने होंगे पोको F8 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर होगा, जबकि ये मॉनिकर कंफर्म भी नहीं हुआ है, ये नाम कंफर्म नहीं हुआ है। दूसरी बात, Redmi Turbo 5 को लेकर इन्फॉर्मेशंस आए थे, जो पोको X8 Pro बनेगा वो इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दिया भी था 1-2 हफ्ते पहले थर्सडे टेक न्यूज़ में। लेकिन Redmi Turbo 5 Pro को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सच कहूँ तो यार मुझे ऐसा लगता है किसी बंदे ने मन ही मन अपने ही मन से कोई भी न्यूज़ बना दिया और उसको बोल दिया व्यूज़ के लिए, रूमर का नाम देकर, अफवाह का नाम देकर। अच्छा चलो मेरे भाई, मैं आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन देता हूं ताकि आप मिस इन्फॉर्मेशन से बचो। करंटली क्वालकॉम के 3 फ्लैगशिप प्रोसेसर अंडर प्रोडक्शन में है, पाइपलाइन में है। उनके मॉडल नंबर सामने आ गए हैं, अभी तक नाम कंफर्म नहीं हुआ है। अब देखो यार, मैं जानता हूं आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आपके पास इतना कॉमन सेंस है, आपको पता होगा इन तीनों प्रोसेसर्स में कौन से स्मार्टफोन कौन से रेंज के होंगे और कौन से स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि पोको F8 कौन से प्रोसेसर के साथ आएगा आपके हिसाब से। अब कमेंट करो मेरे भाई। जैसे कंफर्म इन्फॉर्मेशन और आएंगे मैं बताऊंगा पोको F8 के बारे में, फिक्र ना करो। लेकिन फिलहाल कोई मेरा सोर्स बोल नहीं रहा है ना,
चाइना में भी बातचीत नहीं हो रहा है पोको F8 को लेकर, Redmi Turbo 5 Pro को लेकर। आपको याद होगा 1-1.5 महीने पहले की बात है, Redmi K80 Ultra लॉन्च हुआ था, उसके साथ Redmi K Pad भी लॉन्च हुआ था और मैंने बोला था काश चाइना के बाहर ये टैबलेट आए, पोको इसको रीब्रांड करे और इंडिया में लेकर आ जाए। तो मेरे दोस्त ये जो टैबलेट है पोको इसको रीब्रांड कर रहा है, सर्टिफिकेशंस के थ्रू पता चला है। अब देखो यार, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशंस तो फिलहाल सामने नहीं आए हैं जो दर्शाते हैं ये टैबलेट इंडिया में आ जाएगा, जब तक BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट नहीं हो जाता है। फिलहाल इतना पता चला है पोको इसको रीब्रांड कर रहा है, तो एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। वैसे ये टैबलेट काफ़ी अच्छा है। हर बार की तरह इस बार भी Redmi के जो नए K सीरीज़ के फ़ोन्स हैं, Redmi K90 सीरीज़ प्रॉपरली यही मॉनिकर होगा, उनको रीब्रांड करेगा पोको F8 Pro, पोको F8 Ultra बनाएगा। आई होप कि इस बारी शायद कुछ चमत्कार हो जाए और इनमें से कोई फ़ोन इंडिया में आ जाए। हर साल हम लोग उम्मीदें लगाते हैं लेकिन हर साल ऐसा होता नहीं है, इस बार कुछ बात बन जाए। वैसे मैं इस बार उम्मीद नहीं लगाऊंगा, ये दोनों फ़ोन्स इंडिया में नहीं आएंगे। जब तक BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट नहीं हो जाते तब तक उम्मीद नहीं लगाऊंगा मैं। सबसे पहले मेरे भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने ये बोला था और इन्फॉर्मेशंस मुझे मिले थे ओप्पो के 13 टर्बो सीरीज़ के फ़ोन्स जब इंडिया में लॉन्च होंगे तो उनका प्राइस काफ़ी एग्रेसिव होगा। और आप में से कई सारे भाई लोगों ने मुझे बोला सुफियान भाई ऐसा नहीं हो सकता, ओप्पो एग्रेसिव प्राइस नहीं रखेगा, अब देख लेना। और आप लोगों की बातें बिल्कुल सही हो गई। आपको याद है मैंने बहुत टाइम पहले बोला था 11 अगस्त को ये फ़ोन्स लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में, तो 11 अगस्त को ही लॉन्च हो रहे हैं। इनके सारे प्राइजेस देख लो, ये एक्सपेक्टेड प्राइजेस हैं। कमेंट करके बताओ आपके क्या रिएक्शंस हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ अगर ऐसे प्राइजेस होंगे तो अच्छे खासे फ़ोन्स के एल लग गए। iQOO ने लॉन्च कर दिया अपना नया फ्लैगशिप फ़ोन iQOO Z10 Turbo Plus। सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई, कैमरास कुछ खास नहीं है लेकिन बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस एकदम मस्त है, मतलब कि एकदम तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन है। अब देखो यार, इस फ़ोन के इंडिया में आने के कोई चांसेस फिलहाल तो नहीं है, क्या पता अगले साल 1 साल बाद ये फ़ोन इंडिया में आ जाए किसी नाम से, लेकिन फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं। कुछ अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। वैसे Vivo V60 Lite आने वाला है, इसका नाम कंफर्म हो चुका है, सर्टिफिकेशन पे घूमना फिरना शुरू कर रहा है। जैसे इस फोन के रिगार्डिंग कुछ नए इन्फॉर्मेशंस आएंगे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शेयर करना मेरे भाई, और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। With